अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं तलहा अकरम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी गोलाबारी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। दोनों अतराफ से बयानबाजी जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि मरियम नवाज उनसे माफी मांगे, जबकि मरियम नवाज जो है वो अपने मौकफ पर कायम है। और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने मोहसिन नकवी वजीर दाखिला को मैदान में उतारा है ताकि पारा जो है वो ठंडा किया जाए और चीजें मामला जो है वो सेटल डाउन किया जाए। तो नाज़रीन, इस वक्त बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या ये निजाम की कमजोरी को साबित कर रही है, इनके दरमियान लफ्जी गोलाबारी। क्या इस वक्त जो है चीजें वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली गई हैं? क्या ये वाकई एक जेन्युइन लड़ाई है या ये एक वार ऑफ वर्ड्स है, लफ्जी गोलाबारी है, जिस तरह पहले ये दोनों पार्टियां आपस में लफ्जी गोलाबारी करती रही हैं? तो सबसे पहले नाज़रीन, आप तीन चीजों को जहन में रखें कि इस वक्त जो मौजूदा निजाम है इसको हाइब्रिड निजाम भी कहा जाता है और इसमें तीन पिलर हैं। सबसे पहला पिलर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसकी विफाक में हुकूमत है। उसके अलावा पंजाब में उसकी हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में उसकी हुकूमत है, बलोचिस्तान में उसकी हुकूमत है। आईनी ओहदे उसके पास है, सदारत उसके पास है और एक आधा कानूनी ओहदा भी, जिस तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ओहदा है, वो भी उनके पास है। और तीसरा जो पिलर है जिसने इन दोनों को यकजा करके रखा हुआ है वो है एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तीनों जो है वो इस टाइम पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि निजाम जो है उसको कमजोर किया जाए या चीजें जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली जाएं। तो नाज़रीन, अगर तारीख के औराक को भी खंगाला जाए और तारीख में जाया जाए तो ये दोनों पार्टियां जो है ये दो अशरे तक एक दूसरे की मुखालफत करती रही हैं और इनकी जो सियासत है वो लंबे अरसे तक एक दूसरे की मुखालफत की बुनियाद पर भी चलती रही है। और कभी एक पार्टी पावर में आती थी, कभी दूसरी पार्टी जो है वो पावर में आती थी, तो ये मुखालफत की बुनियाद पर जो है वो ये सियासत करती रही है। फिर ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मैदान में आ गई और उसकी वजह से इनको एक पेज पर आना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि अब इनकी सोच जो है, इनके नजरियात जो है वो बदल गए हैं, बल्कि मजबूरन इनको एक पेज पर आना पड़ा है। और वो किस वजह से आना पड़ा है वो आप बेहतर जानते हैं। और तो नाज़रीन, अब चीजें जो हैं क्या ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली गई हैं? क्या ये वापस नहीं आ सकती? तो ऐसा हरगिज नहीं है कि चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली गई। ये एक लफ्जी गोला बारी है और ये इन दोनों जमातों को पता है कि ये इस वक्त दोनों इस चीज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और दोनों जो हैं वो ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो पोजीशन है वो इलेक्शन के लिए कोई ऐसी जो अच्छी है वो नहीं है। और इसकी वजह से दोनों जमातें जो हैं वो अब जो सियासत कर रही हैं वो इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है और जो वजीर आला मरियम नवाज जो है वो जो पंजाब में सियासत कर रही हैं, वो ऐसा नहीं कि वो अवाम के लिए सियासत कर रही है। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जो है वो कोई सिंध की अवाम के लिए सियासत कर रहे हैं, बल्कि एक तरफ जो नून लीग है उसने अपनी अगली जो वजारत उज़्मा है उसके लिए जो उनकी जो कारकुन है या उनके लिए जो उम्मीदवार हैं वो मरियम नवाज हैं, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी उसकी तरफ से अगला जो वजीर आजम का उम्मीदवार ओहदेदार हो सकता है वो बिलावल भुट्टो हैं। तो मरियम नवाज जो है वो पंजाब में काम करके, पंजाब में जो चीजें हैं वो करके खुद को एलिजिबल जो है वो ठहराना चाहती हैं, एलिजिबल करना चाहती हैं पंजाब की कारकर्दगी की बुनियाद पर। जबकि दूसरी जानब बिलावल साहब जो है वो सिंध में कारकर्दगी की बुनियाद पर खुद को वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं। तो इस वक्त ये जो दोनों चीजें हैं ये इनके दरमियान जो है वो नाज़रीन चल रही हैं। तो अब जो हकीकी जो इस वक्त चीज है, हकीकी प्रॉब्लम जो है, असल मसला जो है वो सैलाब जदगान की बहाली है। लेकिन ये दोनों जमातें उससे बिल्कुल हटकर अब आपस में लफ्जी गोलाबारी करने पर उतरी हुई हैं। तो अगर इसको एक और कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज से क्या कोई फायदा नाज़रीन उठा सकती है? तो इसका जवाब यह है कि जब भी नाज़रीन जो सियासी पार्टी होती है, सियासी जमात होती है, वो हमेशा इस इंतजार में रहती है कि कब उसको जो एक पॉलिटिकल स्पेस है वो मिले और वो एंट्री मारे। लेकिन वो ऐसी जमात ही इस पॉलिटिकल स्पेस का इंतजार करती है, ये एंट्री मारती है जो प्रॉपर पार्लियामेंट्री तरीके से सियासत कर रही है। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो प्रॉपर पार्लियामेंट्री तरीके से सियासत शुरू से ही नहीं कर रही और उसका जो वे ऑफ पॉलिटिक्स है वो टोटली जुदा है इन चीजों से। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक
विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी यहां जरूर ओपन हुई है, लेकिन ऐसा दूर दूर तक नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इससे कोई बेनिफिट्स लेने की कोशिश कर रही है, बल्कि वो आपस में ही गुत्थम गुत्था है। उनकी जो आपस में लफ्जी गोलाबारियां हैं, एक तरफ अली अमीन खान गंडापुर हैं, दूसरी जानिब अलीमा खान है, और ये इक्तदार की कश्मकश जो है, इक्तदार की जो लड़ाई है, वो उनको कुछ यहाँ जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी से बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो शायद उनको नहीं लेने दे रही। और जबकि अभी इमरान खान साहब ने जो ऑपोजिशन लीडर नॉमिनेट किए हैं वो इस बयानिए को जन्म दे रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी अपनी पार्टी पर एतमाद नहीं है, उनको भी ये जो आपस में इनकी रस्सा कशी है इस पर काफी ज्यादा तहफुजात हैं। और तो ये इस वक्त चीजें जो है वो नाज़रीन चल रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ओवर द ईयर्स जो है वो अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो शायद नहीं पैदा कर पाई सिस्टम के अंदर रहते हुए, और अब इस टाइम पर तो टोटली वो सिस्टम से आउट है। जिस तरह से चीजें जो है वो चल रही हैं, जिस तरह से एंगल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीजें लेकर जा रही है, तो इस टाइम पर ये चीजें नाज़रीन चल रही हैं। लेकिन क्या ये चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चली जाएंगी दोनों जमातों के दरमियान? तो ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि दोनों जमातें जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चीजें ले जाएं, क्योंकि इनको भी पता है कि चीजें इनके लिए साजगार जो है वो नहीं है। अल्लाह ने के बाद